Hi students, we started a new chapter that is construction in the last class and we learned many things in that class. For example, we learned how to construct different types of angles. We learned how to construct an angle of 90 degrees. 45 हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हाउ वी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 60 को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हाउ वी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्रीज, 105 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज. वी लर्नड, हमने ये सीखा कि इन एंगल्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. बट रिमेंबर दिस थिंग, all these angles have to be constructed with the help of compass, not with the protractor, because it's very easy. हम simply protractor से क्या करेंगे, एंगल देखेंगे कहां पे, तो सिंपली वहां पे हम आसानी से एंगल क्रिएट कर सकते हैं. बट दीज एंगल्स हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंपास. और ये हम कैसे करते हैं, ये हमने पिछली क्लास में सीखा. Apart from these, we learned how to construct a line that's parallel to a given line. For example, we have a line CD here. This is my line CD, given line, and there is another point here on this line segment AB. E के थ्रू मुझे एक लाइन ड्रा करनी है, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है दैट इज पैरेलल टू दिस CD. What's the easiest way to draw a line that's parallel to this CD? I will simply pick up this protractor and see यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है. इफ आई सी यहां पे 80 का एंगल बन रहा है, तो मैं इस पॉइंट E पे भी 80 का एंगल बनाऊंगा, यहां पे बन रहा है, एंड सिंपली आई विल ड्रा ए लाइन विच विल बी पैरेलल टू दिस लाइन. क्यों, कैसे? क्योंकि यहां पे 80 का एंगल था, यहां पे भी मैंने 80 का एंगल बनाया, एंड दीज टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड वी नो दैट व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल. लेकिन ये लाइन EF, लाइन सेगमेंट EF, मुझे कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है? आई हैव टू कंस्ट्रक्ट इट विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास. और ये हम कैसे करते हैं, ये भी हमने पिछली क्लास में सीखा है. एंड वी आल्सो लर्नड, फॉर एग्जांपल, वी हैव अ लाइन सेगमेंट AB of any length. For example, it can be of length 6 centimeters, 7 centimeters, 8 centimeters, 9 centimeters, whatever the length is, it doesn't matter. And I have to divide this line segment in some particular ratio. किसी particular खास ratio में हमें इसको divide करना है, जो ratio दिया गया है कि आपको किस ratio में इस line segment को divide करना है. For example, the ratio can be 2:3, the ratio can be 4:2, it can be 5:7, whatever the ratio is. इट डजंट मैटर लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है एंड रेशो क्या है इसका. तो किसी भी लाइन सेगमेंट को आपकी एनी लेंथ को किसी भी रेशो में डिवाइड करने कैसे करना है, ये भी हमने पिछली क्लास में सीखा था कि हाउ वी डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ इन सम पर्टिकुलर रेशो. नाउ मैं आपको ये बताता चलूं कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं हम इन टू वेज. देयर आर टू वेज टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट. वन इज आई कैन डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इंटरनली, दैट्स कॉल्ड इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट. एंड अनदर इज if I divide a line segment externally, that division of line segment is called external division. Now, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन की पहली क्लास में हमने ये पढ़ा. अगर आप यहां पे देखें, यहां पे हमने ये लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड किया था किस रेशो में, 2:3 रेशो में. अब ये डिवाइड कहां पे हुई, इस पॉइंट C पे. हमने कंस्ट्रक्शन कैसे की, यू कैन चेक दिस इन द प्रीवियस वीडियो. लेकिन लास्ट में हमने क्या फाइंड किया, ये जो पॉइंट C है, दिस इज द पॉइंट विच डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 2:3. लेकिन अगर आप देखेंगे ये पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है, इट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ AB. And remember, when the point of division which divides a given line segment in some particular ratio, when that point lies in the interior of that line segment, उस टाइम याद रखिएगा लाइन सेगमेंट डिवाइड हुई होती है इंटरनली, and such a division is called internal division. Simply
when the point of division lies in the interior of the given line segment, जो line segment को हमने divide करना है, when the point of division lies in its interior, we say that the line has been divided internally and such a division is called internal division. But कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो point of division है, for example, this is line segment AB and I have to divide it externally. कभी कभी जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है दैट विल लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट. फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट सी, आई विल टेक इट एज अ पॉइंट ऑफ डिवीजन, बट इफ आई सी ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इट लाइज इन द एक्सटीरियर हियर, इट लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ AB and such a division is called exterior division. Simply, internal division means when the point of division lies in the interior of the line segment which we have to divide, and external division means when the point of division which divides a given line segment in some particular ratio, if that point lies in the exterior of that line segment, we say that the line has been divided externally, and such a division is called external division. And in this class we will learn how to divide a line segment of any length externally. आज हम इस क्लास में यही सीखेंगे कि एक लाइन सेगमेंट को, गिवन लाइन सेगमेंट को कैसे हम डिवाइड करेंगे एक्सटर्नली. एक्सटर्नल डिवीजन हम आज पढ़ेंगे इस क्लास में. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल टेक ए लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ. डिवाइड ए लाइन सेगमेंट. हम कोई लाइन सेगमेंट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइन सेगमेंट का हम नाम रखेंगे AB, किसी भी लेंथ की 6 सेंटीमीटर रखिए आप, कुछ भी. एक्सटर्नली, इसको आप एक्सटर्नली डिवाइड कीजिए. मीन्स द पॉइंट ऑफ डिवीजन इट विल लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ दिस AB इन द रेशो. किस रेशो में? जिस रेशो में आपको मर्जी है. हियर वी विल डिवाइड इट इन द रेशो 5:3. 5:3 रेशो में इसको डिवाइड करेंगे. So let us write its solution. सबसे पहला काम जो हमें करना है, सबसे पहला काम, we will draw this line segment AB और इसकी लेंथ क्या है? That is 6 सेंटीमीटर्स. ये हमने ड्रा की लाइन सेगमेंट AB. इसकी लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर्स. जो स्टेप हम कंस्ट्रक्ट करेंगे साथ साथ में हम उसकी वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी लिखेंगे. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है? द फर्स्ट स्टेप इज हमें लाइन ड्रा करनी है. ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स. ये है सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू इज सेम इंटरनल डिवीजन में. सेकंड स्टेप हम क्या करते थे? हम एक रे ड्रा करते थे. हम रे ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं. हम रे पॉइंट B से डाउनवर्ड्स भी ड्रा कर सकते हैं और इस पॉइंट A से भी. जहां से आपको मर्जी है रे ड्रा करें, लेकिन ऊपर मैं इस वक्त ड्रा नहीं कर सकता क्योंकि दैट विल ओवरलैप द क्वेश्चन. सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहां से एक रे ड्रा करूंगा पॉइंट A से नीचे की तरफ. लेकिन कीप दिस थिंग इन माइंड, जहां से आपको रे ड्रा करनी है उस पॉइंट पे ये रे एक्यूट एंगल बनानी चाहिए विद दिस लाइन सेगमेंट AB. ये हमने रे ड्रा की. सपोज हम इस रे का नाम रखेंगे AX. दिस इज द सेकंड स्टेप. सो इसको हम साथ में ही लिखेंगे. ड्रा ए रे AX, लेकिन मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद AB के साथ ये एक्यूट एंगल बनानी चाहिए और हम उस एंगल का नाम भी मेंशन करेंगे. दैट इज एंगल BAX या XAB. दिस मस्ट बी एन एक्यूट एंगल. नाउ नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे?
look at this ratio terms, look at these ratio terms. इनमें से सबसे बड़ी टर्म क्या है? 5 and 3. 5 इनमें से बड़ा है. So our next stuff will be, we will plot the 5 points here. हम इस रे पे 5 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे. लेकिन पॉइंट्स को हमें प्लॉट कैसे करना है? द लेंथ बिटवीन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स मस्ट बी सेम. कितनी लेंथ आप रखोगे? लेकिन जितनी लेंथ आप 2 पॉइंट्स में रखोगे, पहले 2 पॉइंट्स में, बाकी आपको बिटवीन द कंसेक्यूटिव पॉइंट्स द लेंथ मस्ट बी सेम. तो वो हम कैसे करते हैं? ए से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ ऑन दिस रे ए एक्स. कंपास मेरा सही से काम नहीं कर रहा है. आई होप कि अभी अच्छे से काम करें. ये हो गया मेरा पहला पॉइंट. अब इसी को सेंटर लीजिए एंड डोंट ओपन और फोल्ड द कंपास. सेम रेडियस रखिए. ड्रा अनदर आर्क इसी रे पे. ये हो गई मेरी दूसरी आर्क. अब इस सेकंड आर्क को सेंटर लीजिए एंड कंस्ट्रक्ट द थर्ड आर्क. This is my third arc. Now take the third arc center with same radius, construct the fourth arc. अब इस फोर्थ आर्क को सेंटर लीजिए, कंस्ट्रक्ट द फिफ्थ आर्क. पॉइंट्स आप कितने भी यहाँ पे डिनोट करेंगे, इस रे पे काम मुझे 2 ही के साथ है, 2 ही पॉइंट्स के साथ. एक कालिया के साथ और एक सांबा के साथ. तो ये हो गए मेरे 5 पॉइंट्स इस रे पे. अब इनका नाम रखे कुछ. A3, A4 एंड A5. लेकिन दीज पॉइंट्स ये हमने कंस्ट्रक्ट कैसे किए? लेंथ हमने 2 कंसेक्यूटिव इंटरवल्स या 2 पॉइंट्स के दरमियान सेम रखी. मीनस जितनी लेंथ ए से लेकर A1 तक है उतनी ही लेंथ A1 से लेकर A2 तक है, उतनी ही लेंथ A2 से A3 एंड A3 A4 एज वेल एज A4 टू A5. तो ये स्टेप आप लिखिए. मार्क 5 पॉइंट्स A1 A2 अप टू A5 ऑन किस पे? AX पे. सच दैट कैसे? जितना A से लेकर A1 तक है उतना ही होना चाहिए A1 से लेकर A2 तक. दैट मस्ट बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन A2 एंड A3. सिमिलरली बराबर कहां तक? A4 से लेकर A5 तक. द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव पॉइंट्स मस्ट बी सेम. दिस इज आवर थर्ड स्टेप. नाउ नेक्स्ट स्टेप हमें करना क्या है? हम ये A2 को ज्वाइन करेंगे B के साथ. A2 आपने कहां से ऑब्टेन किया? मैं पहले इसकी यहां पे लिखूंगा, देन आई विल शो दैट ऑन फिगर कि हमने किया क्या. ज्वाइन A2. A2 आपने कहां से ऑब्टेन किया? देखिए एक्सटर्नल डिवीजन में हम क्या करते हैं, 5 and 3 these are 2 रेशियो टर्म्स. कितने पॉइंट्स मैंने यहां पे कंस्ट्रक्ट किए? 5 पॉइंट्स. किस रेशियो में डिवाइड करना है? 5:3 में. ये जो 5th पॉइंट है इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए आप 3 पॉइंट्स, 1, 2 एंड 1, 2 एंड 3. these it has to be subtracted. एंड A5 को 3 पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम कहां पे पहुंचते हैं? A2 पे. तो इसी A2 से आप एक लाइन ड्रा कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए B के साथ. सो ये A2 आपने कहां से ऑब्टेन किया? इट्स एक्चुअली 5 - 3 जो रेशियो है. किसके साथ इसे ज्वाइन करना है? B के साथ. सो दिस इज अवर थर्ड स्टेप. तो क्या किया हमने? A2 को ज्वाइन करना है हमने B के साथ. ये किया हमने ज्वाइन.
नाउ लास्ट स्टेप। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो है, इसी पॉइंट के थ्रू हमें एक लाइन ड्रा करनी है दैट इज पैरेलल टू ए टू बी, मीन्स लाइन ऐसे ड्रा होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे A5 के थ्रू अगर हम एक लाइन ड्रा करेंगे दैट इज पैरेलल टू ए टू बी, वो तो ए बी को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लाइन यहां से जाएगी। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, ये लाइन सेगमेंट ए बी को हमें प्रोड्यूस करना है। मीन्स ये जो लाइन हम A5 से ड्रा करेंगे उससे मीट करने के लिए इस ए बी को भी थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन में ये जो जितनी बड़ी है उतनी ही हमें रखनी है, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन में जो लाइन हम इसके पैरेलल डालते हैं उसे मीट करने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए ए बी को हमें थोड़ा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A5 के थ्रू एक लाइन ड्रा करेंगे दैट इज पैरेलल टू दिस ए टू बी। तो लाइन हम कैसे पैरेलल ड्रा करेंगे, सिंपली पिक अप दिस कंपास, A2 को सेंटर लीजिए एंड ड्रा ए लेंथ, ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ की आप एक आर्क लीजिए। ये आपने आर्क डाली यहां पे, दिस इज द आर्क, दिस इज आई एम शोइंग यू हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए पैरेलल लाइन टू ए गिवन लाइन। नाउ कंपास को बिल्कुल ऐसे ही रखिए। अब उस पॉइंट को सेंटर लीजिए जहां से आपको लाइन पैरेलल ड्रा करनी है, और रेडियस सेम रखिए जो रखा था अपने प्रीवियस आर्क को ड्रा करते वक्त। ये आप एक आर्क ड्रा करेंगे एंड लेट दैट आर्क इंटरसेक्ट दिस रे एट सम पॉइंट। ये आपने आर्क ड्रा की। नाउ व्हाट यू विल डू इज, अब आप कंपास को ओपन भी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है, आपको ये लेंथ, ये आर्क की लेंथ मेजर करनी है। इस आर्क की लेंथ कितनी है, इतनी, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क, ये इसकी लेंथ है। अब आप कंपास, जितनी लेंथ इस आर्क की है उतना ही रेडियस लीजिए एंड टेक दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज द सेंटर, और आप एक आर्क ड्रा कीजिए। ऑब्वियसली इट विल इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क, लेकिन इस आर्क को ड्रा करते वक्त आपका रेडियस क्या होना चाहिए, दैट रेडियस मस्ट बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस आर्क जो आपने यहां पे ड्रा की थी। नाउ व्हाट यू विल डू इज, you will draw a line through this A5 and through this point of intersection, जहां पे ये दो आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से आपको एक लाइन ड्रा करनी है। तो ऑब्वियसली दैट लाइन विल मूव इंटरसेक्ट दिस ए बी प्रोड्यूस्ड। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी को प्रोड्यूस करेंगे। ये हमने ए बी को प्रोड्यूस किया। अब हम इस A5 से एक लाइन ड्रा करेंगे थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स। यहां पे इसने सॉरी ए बी को इंटरसेक्ट किया। A5 के थ्रू अब हमने जो लाइन ड्रा की थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू आर्क्स, इट इंटरसेक्टेड, सपोज लेट इट इंटरसेक्ट दिस ए बी प्रोड्यूस्ड। इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे C। से मुझे कोई काम नहीं है। Therefore, this C is the point which divided this line segment AB externally. मैंने आपसे अभी कहा एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, द पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइज इन द exterior, it lies in the exterior of the line segment. So what we will write is, last step इसका, through A5 draw a line parallel to A to B and let it intersect AB produced at C। यहां पे AB produced at C पे। Therefore C is the required point which
डिवाइड्स ए बी, लेकिन एक्सटर्नली किस रेशो में? इन द रेशो 5:3. So this is how we divide a line segment externally in some particular ratio. अब हम इसकी जस्टिफिकेशन लिखेंगे मैथमेटिकली. नाउ वी विल प्रूव इट हाउ दिस इज ट्रू. जो हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी, ये कैसे ट्रू है? नाउ वी विल प्रूव दैट दिस इज ट्रू. नाउ look at this triangle ACA5. In triangle ACA5, इसकी जस्टिफिकेशन मैं अब यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं दूसरे पेज पे लिखूंगा देन आई हैव टू टर्न द पेज टू लुक एट द फिगर. व्हाट यू विल डू इज आप जस्टिफिकेशन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से नीचे लिखेंगे. In this triangle ACA5, this A to B is parallel. A to B is parallel to A5C. है ना? This is parallel to A5C. Then what happens? We know that अब हम basic proportionality theorem का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, which states that if a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides the other two sides in the same ratio. ये बाकी दो sides को फिर same ratio में divide करती है. तो फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? AB plus BC, AB divided by BC, AB divided by BC is equal to AA2 divided by A2A5. A2A5. Because of basic proportionality theorem, line is drawn parallel to one side of a triangle, other two sides they will get divided in the same ratio. Name it as equation first. या आप इस इक्वेशन का नाम ही कुछ मत रखिए, मेरी मर्जी हुई मैंने रखा. अब हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम ऐड करेंगे 1 ऑन बोथ साइड्स. बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट जो है इसके दोनों तरफ हम ऐड 1 करेंगे. इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वॉट एवर वी डू विद द इक्वेशन, एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग इट ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इक्वेशन का वेटेज वैसा ही रहता है जैसा है. AB divided by BC plus 1 is equal to AA2 divided by A2A5 plus 1. दोनों तरफ से मैंने ऐड 1 किया. क्रॉस मल्टीपल होगा AB plus BC divided by BC is equal to AA2 plus A2A5 into 1. It will be A2A5 divided by A2A5, which implies AB plus BC. AB plus BC, it will be AC divided by BC is equal to AA2 plus A2A5. AA2 plus A2A5, it will be AA5 divided by A2A5. लेकिन ये जो AA5 है डिवाइडेड बाई A2A5, यहां पे AA5, A से लेकर A5 तक कितने यूनिट्स की लेंथ है? 5 यूनिट्स की. अगर आपको समझ आया यहां पे कि ये जो पॉइंट्स मैं यहां पे इस रे पे कंस्ट्रक्ट करता हूं, व्हाई आई हैव टू कीप द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव इंटरवल सेम. इसीलिए A से लेकर A5 तक कितने यूनिट्स की लेंथ है? 5 यूनिट्स की. अगर इनके दरमियान की डिस्टेंस सेम नहीं होती तो मैं नहीं लिख सकता था दैट A to A5 इज 5 यूनिट्स. अब दिस इज 1 यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू यूनिट्स इज सेम. सो A से लेकर A5 तक, A से लेकर A5 तक कितने यूनिट्स की डिस्टेंस है? 5 यूनिट्स की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, अब A2 से लेकर A5 तक, A2 से लेकर A5 तक कितने यूनिट्स की डिस्टेंस है? दैट्स अब 3 यूनिट्स. नाउ look at these two equations. इन दो इक्वेशंस की तरफ आप देखिए. AC divided by BC is equal to A5 divided by A2A5, but this A5 divided by A2A5 is equal to 5 divided by 3. We have three things, A, B and C. If A is equal to C and B is also equal to C, we can say that A is equal to B as well. Because when two different
two different things are equal to the same thing, these are two different things, and this is third thing. When two different things are equal to the same thing, then those two different things are equal to one another as well. अगर ये पेन इस स्केल के बराबर है, ये पेन भी इस स्केल के बराबर रखूंगा मैं, तो on the base of this I will say that these two different pens are also equal as well. इसी तरह यहाँ पे भी AC डिवाइडेड बाई BC, AA5 A2 A5 के बराबर है, तो मैं AA5 and AA5 divided by A2 A5 is equal to 5 divided by 3. Then I can say that AC divided by BC is equal to 5 divided by 3. Take it as A, take it as B, and take it as C. A is equal to B, but B is equal to C. I can write A is equal to C. Second नाम रखिए आप इसका नाम हम third रखिए, and write from second and third we get AC divided by BC is equal to 5 divided by 3, or AC is to BC is equal to 5 is to 3. This is its justification. So this is the proof, this is the justification how this point C divided this line segment AB in the ratio 5 is to 3. So this is all about today's class. अब आपने ये भी सीखा कि how we divide the line segment internally, and in this class you learned how to divide a line segment externally as well. Now what you will do is आप इन दो concepts को अच्छे से पढ़िए and master these concepts, and in the next class we will learn a new topic. Till then, take a very good care of yourself. Goodbye.